हेलो साथियों, आज हम बात करने वाले हैं HSSC जेई के बारे में। डिपार्टमेंटल वाइज वर्क प्रोफाइल क्या रहेगी। कुछ बच्चों की डिमांड आ रही थी इसके ऊपर कि सर वर्क प्रोफाइल बताओ, तो इसलिए हमने इसके ऊपर वीडियो बनाई है। तो आज हम बात करने वाले हैं सारे डिपार्टमेंट की एक एक करके कि उनका क्या काम होता है और कितना वर्कलोड रहता है और उनके किस हिसाब से वो पूरा अपना एक सेटलमेंट रखते हैं उस काम के ऊपर। तो उसके ऊपर बात कर रहे हैं। तो पहले हम बात करते हैं पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट, जिसको PWD बोला जाता है, पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट। इसमें जो टोटल पोस्ट है वो 222 है। इसमें टोटल जो ओवरऑल पोस्ट है हर कैटेगरी की मिला के ओवरऑल पोस्ट 222 है। तो PWD होता है पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट होता है ये। और इसके तहत जो भी हम मान लो स्टेट हाईवे बना रहे हैं या कोई भी बिल्डिंग बना रहे हैं, जो गवर्नमेंट बिल्डिंग बन रही है या गवर्नमेंट कोई हाईवे बन रहा है, स्टेट हाईवे, नेशनल हाईवे नहीं आता इसके अंडर, या फिर गवर्नमेंट कोई भी प्रोजेक्ट बन रहा है छोटा मोटा, उसके जो भी बनेगा वो इसके तहत ही बनेगा, PWD के तहत। गवर्नमेंट बिल्डिंग आ गई इसके अंदर, या फिर अपना गवर्नमेंट कोई भी मान लो स्टेट हाईवे आ गया, वो सब इसके अंडर आता है। और रोड आ गए, रोड इसके अंदर आता है। तो ये सब इसके अंडर आता है PWD के। और इसमें क्या है कि इसमें थोड़ा सा वर्कलोड रहता है, इसमें वर्कलोड थोड़ा सा ज़्यादा रहता है। और इसके प्रोजेक्ट जो रहते हैं वो थोड़े से बड़े बड़े रहते हैं, मान लो 100 करोड़ 200 करोड़ प्रोजेक्ट इसके बड़े रहते हैं। और वर्कलोड इसमें काफ़ी ठीक ठाक रहता है, ये नहीं है बहुत ज़्यादा है, ये नहीं बहुत कम है, लेकिन ठीक ठाक वर्कलोड है इसके अंदर। दूसरा आ जाते हैं हम पब्लिक हेल्थ डिपार्टमेंट के अंदर, पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग। पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग में टोटल पोस्ट है 30, जिसमें 24 तो जनरल की है और 6 EWS की, बाकी पोस्ट नहीं है इसमें, तो जनरल में फाइट करनी पड़ेगी आपको। तो इसके अंदर क्या है, सीवरेज और वाटर ट्रीटमेंट, वाटर और सीवरेज का काम जो आता है वो पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग के अंडर आता है। अब इसमें जो है पब्लिक डीलिंग बहुत ज़्यादा रहती है। पब्लिक डीलिंग इसमें आपको करनी पड़ेगी, हाई रहती है पब्लिक डीलिंग। और इसमें क्या है कि आपको जैसे मान लो भाई किसी गांव में मेंदर टाइप डिस्ट्रिक्ट में आपका आ गया, पोस्टिंग आ गई, तो वहाँ पे पानी की जो समस्या वो एक थोड़ी सी ज़्यादा है, तो उस चक्कर में आपको पब्लिक डीलिंग ज़्यादा करनी पड़ेगी और हेडेक रहेगी बहुत ज़्यादा इसमें। और दूसरा मान लो किसी शहर में अर्बन एरिया में आ गया, वहाँ सीवेज आपको पता है रोज़ रोज़ भरे रहेंगे, रोज़ रोज़ ऐसे मतलब फुल रहेंगे, तो उससे भी क्या है कि पब्लिक डीलिंग इसमें बहुत ज़्यादा है, तो इसमें हेडेक है। इस जॉब में आराम बहुत कम है, ठीक है। तो इसमें ये है कि इसमें आपको पब्लिक डीलिंग अच्छी खासी करनी पड़ेगी और इसमें वर्क जो आपका रहेगा वो वर्कलोड बहुत ज़्यादा रहेगा, वर्कलोड इसमें हाई रहेगा आपका, ठीक है। और इसके अंदर क्या है कि प्रोजेक्ट भी इसमें ठीक ठाक आते हैं, कोई 50 करोड़ 75 करोड़ इतने इसमें प्रोजेक्ट आते हैं। इससे मतलब ज़्यादा भी आते हैं कम भी आते हैं, लेकिन इसका एवरेज यही है 50-100 करोड़ के आसपास प्रोजेक्ट इसमें रहते हैं। PWD कंपेरिजन इसमें प्रोजेक्ट थोड़े से छोटे आते हैं। अब आ जाते हैं पंचायती राज में, जिसमें सबसे ज़्यादा पोस्ट है, तो इसी में सबसे ज़्यादा बच्चे फाइट कर रहे हैं। तो इसके अंदर क्या है कि इसमें भी पब्लिक डीलिंग आई है। इसके अंदर जो आपकी जो वो आएगी, इसके अंदर आपकी जो मतलब पोस्टिंग आएगी वो लगभग गांव में आएगी, शहरों से आपका इसमें कोई ताल्लुक नहीं होता। और इसमें पब्लिक डीलिंग आई है, तो आपको ये समझ लो कि एक जेई के अंदर अच्छे खासे गांव आते हैं, तो उसमें उसने सब संभालना पड़ता है उसको। तो उसमें क्या है, पंचायती राज में जो पंचायत के अंदर जो भी वर्क आएगा या गांव से रिलेटेड जो भी वर्क आएगा वो इसी को संभालना है, ठीक है। और इसमें वर्कलोड बहुत ज़्यादा रहता है, वर्कलोड इसमें बहुत काफ़ी हद तक ज़्यादा रहता है। सबसे ज़्यादा इसी में, इन सब में पोस्ट में वर्कलोड सबसे ज़्यादा इसी में। और इसके प्रोजेक्ट जो है वो छोटे होते हैं, प्रोजेक्ट इसके छोटे होते हैं, ज़्यादा बड़े बड़े। तो इसमें जो मैं बोल रहा था, इसमें जो प्रोजेक्ट होते हैं ना वो छोटे होते हैं लेकिन ज़्यादा होते हैं इसके अंदर, तो इसलिए इसमें वर्कलोड हाई रहता है। और इसमें जो है हेडेक बहुत ज़्यादा है इसके अंदर। पर सबसे ज़्यादा जो बिजी शेड्यूल रहता है जेई का पंचायती राज में ही रहता है। अब आ जाते हैं टाउन एंड कंट्री। टाउन एंड कंट्री प्लानिंग जो होता है, जैसे कि मान लो आपको कोई डिज़ाइन फाइनल करना है, इसका मेन काम है डिज़ाइन फाइनल करना। सारे डिज़ाइन को ये फाइनल करेगा, जो भी हमें शहर के अंदर या गांव के अंदर जो भी हमें बनाना है वो सब इसी के अंदर, डिज़ाइन जो होगा वो फाइनल इसी के अंदर होगा। और इसमें क्या है कि किसी टाउन को बसाना हो, टाउन को बसाने में इसी का टाउन एंड कंट्री प्लानिंग लगेगा। जैसे मान लो हुड्डा बसाना हो या कोई भी टाउन, नया टाउन बन रहा है, वो भी टाउन एंड कंट्री प्लानिंग के अंडर आएगा। और वो डिज़ाइन जो नक्शा पास कर रहे हैं वो इसी के अंडर होगा, नक्शा पास करने का काम इसी का है। चाहे हम कुछ भी बना ले, चाहे हम रेजिडेंशियल हमारा घर बना ले या बिल्डिंग बना ले या कुछ भी बना ले, तो टर्म एंड कंडीशन बोलो, टाउन एंड कंट्री प्लानिंग के अंडर होगा सारा काम।
अब आ जाते हैं इसके अंदर हेडेक काम है इतना ज़्यादा नहीं है, ठीक ठाक जॉब है ये आपको प्रेफरेंस मेरे हिसाब से पहले देनी चाहिए क्योंकि इसमें ज़्यादा भड़क नहीं होती। अब आते हैं अर्बन लोकल बॉडीज़ पे। अर्बन लोकल बॉडीज़ इसके अंदर 98 पोस्ट है टोटल, और इसमें सारी कैटेगरी की आ गई है पोस्ट। और इसके अंदर क्या है कि अर्बन लोकल बॉडीज़ में जो मान लो जो नगर परिषद का काम हो गया, जो नगर निगम का काम हो गया, वो सब इसी के अंडर आएगा। नगर निगम का काम, नगर परिषद का काम, वो सब इसके अंडर आएगा। इसमें क्या है कि आपको ज़्यादा ये है कि जैसे अब एक काम चल रहा है प्रॉपर्टी आईडी का एक काम चल रहा है, वो इसी के अंडर चल रहा है। तो इसमें ये है कि आपको काम अच्छा ठीक ठाक है, इसमें ज़्यादा नहीं है, कम भी नहीं है, वर्कलोड कम है इसके अंदर, ज़्यादा नहीं अर्बन लोकल बॉडीज़ में। लेकिन इसमें क्या है, नगर निगम नगर परिषद के अंदर जो काम आते हैं वो सब इसके अंदर है। और माथापच्ची इसमें काफ़ी हद तक है क्योंकि इसमें अपन को डीलिंग करनी पड़ेगी बहुत ज़्यादा, तो माथापच्ची है इसमें। लेकिन ये है कि इनसे कम ही है कि पंचायती राज से, और इनसे कम है, ठीक है। लेकिन अर्बन लोकल बॉडीज़ में काफ़ी हद तक आपको डीलिंग करनी पड़ेगी। अब आ जाते हैं HSIIDC, ये होती है इंडस्ट्री इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। तो इंडस्ट्री से रिलेटेड जो भी, मान लो कोई नई इंडस्ट्री बन रही है, मान लो कोई फूड पार्क बन रहा है, कोई अपना टाउन ये बन रहा है, क्या नाम है इसका, IMT बन रही है कोई, ये सब बन रही है, ये सब HSIIDC के अंडर आती है। इसमें 9 पोस्ट ज़्यादा तो है नहीं, लेकिन इसके अंदर जो भी मतलब इंडस्ट्री जो भी आपको नई बनती दिखेगी, या फूड पार्क जो गवर्नमेंट होते हैं, जो IMT होती है, वो सब अपने HSIIDC के अंडर आती है। और इसमें वर्कलोड होता है लेकिन इतना नहीं होता, इसके प्रोजेक्ट लंबे चलते हैं बहुत ज़्यादा। इसके मतलब मान लो एक पूरा एक टाउन इंडस्ट्री सेटअप करनी है तो आपको इसके बहुत लंबे प्रोजेक्ट होते हैं, इसके कई कई साल तक एक प्रोजेक्ट चलता है इसका। तो ये हो गया आपका HSIIDC। और हाउसिंग बोर्ड के बारे में तो आपको पता ही है। हाउसिंग बोर्ड का तो सबको ही पता होता है कि हाउसिंग बोर्ड क्या होता है। हाउसिंग बोर्ड एक मतलब एक एरिया होता है, हुड्डा के पास हर जगह होता है ये एरिया। तो उसमें जो भी काम आएगा आपका, वो काम लगभग इसके अंदर ही आता है, हाउसिंग बोर्ड के अंदर। तो वो सब अपने हाउसिंग बोर्ड का जितना भी छोटा मोटा काम है, जैसे मान लो हाउसिंग बोर्ड में रोड बनाना हो, या हाउसिंग बोर्ड में कोई सीवरेज का काम हो, वो भी करते हैं। ये काम ये डिपार्टमेंट भी करते हैं, लेकिन इसका डिपार्टमेंट है ये काम करता है कि हाउसिंग बोर्ड से रिलेटेड जो भी काम हो वो हाउसिंग बोर्ड के अंडर आता है। तो ये सब क्या है कि ये सब आज डिपार्टमेंट वाइज वर्क प्रोफाइल है। और भी छोटी मोटी पोस्ट थी जिसमें 1 या 2 या 3 पोस्ट थी, तो उसका मैंने किया नहीं है वो, क्योंकि आप लास्ट में प्रेफरेंस दोगे, क्योंकि एक पोस्ट है, वो देने का कोई फ़ायदा भी नहीं है। बाकी इनमें जो मेन था मैंने इनका बता दिया आपको। और कोई डाउट हो या कोई मेरे से कोई गलती हुई हो तो मेरे को बताना कमेंट सेक्शन में। और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। और कोई अगर आपको लगता है कोई और टॉपिक पर वीडियो बनानी हो तो वो भी आप हमें बताएं, हम उस पर वीडियो बना देंगे। थैंक यू।